हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार। रमज़ान ईद के पर्व पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और अक्षय तृतीया की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थोड़ा लेट नाइट सेशन किया है आज। फेस्टिवल्स थे, क्रिकेट का मैच चल रहा है, डबल हेडर सैटरडे एक्सेट्रा। It is worthwhile to spend some time and look at the nifty assumptions for the next week starting 24th of April थ्रू 28th ऑफ अप्रैल। तो ये जनरली हम वीकली नहीं करते हैं, बट अब की बार मैंने सोचा कि वीकली भी एक बार दिखा दिया जाए। तो जल्दी से ये मैं चार्ट पे आ गया हूँ और ये चार्ट है मंथली का। इसमें अगर हम इचिमुकू स्टैंड पॉइंट से देखें तो अभी हमारा जो ये आगे का क्लाउड है वो ग्रीन है, चिको फ्री ऑफ प्राइस है, बट इट इज़ नाउ हेडिंग इनटू ट्रबल। क्योंकि अगर ये 18,900 को बहुत जल्द 2-3 महीने में नहीं पार करता है तो ये फिर ये ट्रैफिक में फंस जाएगा। बट इट्स नॉट फार बिलो द प्राइस, तो डरने की कोई ज़्यादा मेरे को कोई दिक्कत लग नहीं रही है ऑनेस्टली स्पीकिंग। उसके ऊपर से दूसरी एक चीज़ ये भी है कि निफ्टी में आप स्टॉक्स वही सिलेक्ट करते हो इंडेक्स में जो अच्छे परफॉर्मिंग स्टॉक्स हो। दूसरी चीज़, हमारा यहाँ पर टेन कैन जो है वो थोड़ा सा ट्रैफिक में है, बट अच्छी बात यह है कि प्राइस उसके इर्द गिर्द है और कीजून जो है वो मुंह अपना ऊपर किए हुए है। आने वाले 1-2 महीने में ये थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा, उसके बाद वापस ऊपर की ओर अपनी डायरेक्शन जो है पकड़ के जाना शुरू कर देगा। मंथली चार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, डेंस क्लाउड है ग्रीन, तो अगर ये यहाँ से प्राइस नीचे गिरती भी है तो बहुत जगह पे रुकावट आएगी और बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 13,033, जो कि पार करना नीचे की ओर बड़ा मुश्किल है। आई एम नाउ मूविंग ऑन, वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट जो है वो बीच में अभी लगभग फ्लैट है, मतलब इट्स नॉट मूविंग एनीवेयर। और इसका एक जो रीज़न है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। पहले मैं आपको इचिमुकू स्टैंड पॉइंट से बता देता हूँ कि वीकली चार्ट कैसा है। वीकली चार्ट आगे क्लाउड ग्रीन। दिक्कत यहाँ पर है, क्या दिक्कत है आप देखिए, चिको ब्लैक कलर की लाइन जो है वो फंसा हुआ है ट्रैफिक में। व्हेन आई से ट्रैफिक में फंसा हुआ का मतलब ये है, ये चिको जो लाइन होती है ना, ये 26 दिन प्राइस अभी जो अटक गई है उसके पीछे 26 दिन प्लॉट की जाती है। और ये जो है वो मोमेंटम इंडिकेटर है। जिन लोगों को इचिमुकू के बारे में पता नहीं है उनकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पर एक एलिमेंट्री स्टेप बाय स्टेप का एक वीडियो यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। उसके हिसाब से आप वहाँ से दूसरे से तीसरे में जा सकते हो। हर एक वीडियो में उसकी आने वाले वीडियो की लिंक होगी, आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी कि हम ये क्या देख रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है, तो यहाँ चिको जो है फ्री ऑफ प्राइस नहीं है, इसके ऊपर प्राइस है, इसके नीचे प्राइस है, बिल्कुल बीच में है, मतलब इसको बहुत सारा रेजिस्टेंस है ऊपर और नीचे दोनों तरफ, सपोर्ट या रेजिस्टेंस आप जो बोलें। प्लस आप देखिए ये चार्ट को आप जब देखते हैं तो क्या लगता है आपको, एकदम ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, प्लस ग्रीन कलर का क्लाउड, फिर रेड क्लाउड, फिर वापस ग्रीन कलर का क्लाउड। दिक्कत क्या है? दिक्कत है फ्लैट क्लाउड। ये देखिए आप, लाल कलर का क्लाउड था, उसका टॉप और ग्रीन कलर के क्लाउड का टॉप सेम है और दोनों फ्लैट है, मतलब एकदम सपाट। ये इक्विलिब्रियम दर्शा रहा है। प्राइस इसीलिए यहाँ पे आके ये अपना सपोर्ट लेके ऊपर गई थी। अभी भी प्राइस यहाँ पे आएगी तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकती है, तो इन ए वे अच्छी बात है। बट ख़राब बात यह है, यहाँ पर जो है वो बेरिश क्रॉस हुआ है वीकली चार्ट के ऊपर। जब ब्लू कलर की लाइन, जिसको हम टेनकेन कहते हैं, कन्वर्जन लाइन, जब ये लाल कलर की लाइन जिसको हम कीजुन कहते हैं, जिसको हम बेस लाइन कहते हैं, उसको काटती है नीचे की ओर, तो ये बेरिश सिग्नल है। बट ये बुलिश जोन में है क्योंकि प्राइस क्लाउड के ऊपर है और आगे का क्लाउड जो है वो ग्रीन है। यहाँ पर दो खराब निशानियाँ हैं। एक, ये आपने ब्लू कलर की लाइन ने रेड को नीचे की ओर काटा हुआ है, तो ये अच्छी निशानी नहीं है। दूसरा, हमारा चिको जो है वो मोमेंटम इंडिकेटर है, मोमेंटम इक्विलिब्रियम इंडिकेटर, ये भी प्राइस में है। तो ये दो नेगेटिव्स हैं। पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव यहाँ पे आगे का क्लाउड ग्रीन है और प्राइस क्लाउड के ऊपर है। तो ये 50-50 सिनेरियो है, इसीलिए आप देख रहे हैं कि ये प्राइस जो है वो रेंज में है, नीचे जाने की गुंजाइश कम है। सप्लाई जोन और डिमांड जोन के बारे में मैंने ऑलरेडी कहानी बताई हुई है। ये जो है हमारा येलो कलर का रेक्टेंगल नीचे मैं जो दिखा रहा हूँ, ये हमारा डिमांड जोन है। यहाँ पर जैसे ही प्राइस आती है तो यहाँ पर बहुत सारी बाइंग होती है। ओके, तो यहाँ क्या है, अभी रेंज है बट डरने की ज़रूरत नहीं है। डेली टाइम फ्रेम में आप सिचुएशन को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है ये।
डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी क्या कर रहा है। तो मैंने यहाँ पर ना एक इंक्लाइंड ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, और ये इंक्लाइंड ट्रेंड लाइन जो है मैंने ड्रॉ करी है बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसके पहले वीकली में चल के एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन वी से ये फ्लैट है या बहुत ही रेंज में है, तो आपको ये समझ आनी चाहिए कि हम ये क्यों कह रहे हैं। तो ये हमारा वीकली चार्ट है, ठीक है। मैं इसमें से इचिमुकु को थोड़ी देर के लिए साइलेंट कर देता हूँ। दिस इज़ हाउ द चार्ट लुक्स। इचिमुकु के बिगर ये चार्ट ऐसा दिख रहा है, देखिए शांति से, ठीक है। यहाँ पर 18 अक्टूबर 21, हम 23 में हैं। 18 अक्टूबर 21 को एक हाई बना था 18,603, 18 अक्टूबर 2021, और हम अप्रैल ऑफ 2023 में हैं। तो अप्रैल से मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया है, बट अभी भी हमारी जो हाइज बनी थी अक्टूबर ऑफ 2021 में, वो निफ्टी पार नहीं कर पाया उस ऊपर की ओर। और नीचे की ओर जो एक हमारा प्राइस बैंड है, जो है 13 जून 2022 को बना था अराउंड 15,161। तो ये जून से लेके अब ये नया जून आने वाला है, 1 साल इसको भी हो गया। इस 1 साल के बाद प्राइस इसको नीचे नहीं, इसके नीचे नहीं आ पाई, लेकिन प्रीवियस हाई को तोड़ के ऊपर नहीं जा पाई। तो आप समझिए 1.5 साल से ये जो है एक ही रेंज में है पूरा का पूरा निफ्टी का इंडेक्स। यहाँ पर अगर आप फीबो प्लॉट करके देख लें तो आपको ये समझ में आ जाएगी कि इसका ये लो था, और इसने 50 और 61% के बीच में अपने आप को टेस्ट करके वापस ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये एक पॉजिटिव संकेत है, क्योंकि 50 और 61 को जब टेस्ट करके प्राइस ऊपर जाती है तो ये बहुत ही सेफ माना जाता है। इट इज़ अ रिलायबल इंडिकेशन ऑफ द प्राइस रिवर्सिंग। ओके, मैं डेली में आ जाता हूँ। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट इसमें क्वालिटी ज़्यादा है, तो आप इसको थोड़ा सा फास्ट करके देखिए। वीकली हमारा जो अभी अजम्पशन निकलने वाला है वो मैं आपको डेली और आवरली से बता दूंगा कि क्या निकलेगा। ये हमारा जो हाई बना था इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2022, 1 दिसंबर 2022, वो था 18,887। उसके बाद में हमने लो बनाया 20 मार्च 2023, यानी कि 3-4 महीने बाद, प्रिसाइसली 3.5 मंथ्स, 16,808। अब यहाँ से प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, और पिछला जो ये लो था 17,296, उसके बाद लोअर हाई बना 17,760, उसके पार जाके ये टेस्ट कर रही है प्राइस अपने आप को। इसीलिए मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट संकेत है। ये ट्रेंड लाइन, इसको, ये प्राइस इसको पार करके नीचे नहीं जानी चाहिए। अब अगर नहीं जाएगी तो ये यहाँ से, ये जो मैंने ये सपोर्ट लाइन ड्रॉ की है, ये इसको टेस्ट भी नहीं करेगी लगभग, और ऊपर चलने लग जाएगी। ये जो ग्रीन कलर का मैंने छोटा सा रेक्टेंगल बनाया है 17,501, ये आज बनाया है। क्यों? मेरे हिसाब से इन द नेक्स्ट 3 ट्रेडिंग सेशंस प्राइस यहाँ पर आके दस्तक देके वापस ऊपर मुड़ जाएगी। अगर यहाँ से प्राइस यहाँ पे आके दस्तक देके ऊपर मुड़ती है तो इसका मतलब ये तय हो जाएगा कि 17,862 को आने वाले 2 वीक में प्राइस पार कर जाएगी इन ऑल प्रोबेबिलिटीज़। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये 100% पॉसिबल है। इचिमुकु को प्लॉट कर देता हूँ। इचिमुकु के अंदर आपको ये क्यों पॉसिबल है मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इचिमुकु के अंदर आगे ग्रीन कलर का क्लाउड है। ये जो है हमारी प्राइस पूरी घने क्लाउड से बाहर निकल रही है। यहाँ पे चिको जो है 2-3-4 दिन बाद प्राइस अगर यही लेवल में बाहर निकलती है यहाँ कहीं, तो ये चिको जो है ये यहाँ बाहर आ जाएगा, और ये भी बिल्कुल फ्री हो जाएगा ऑफ एनी प्राइस। इसका मतलब नया उसको रेजिस्टेंस आएगा 17,200, उसके बाद का आएगा 17,864, जो कि हमारा रिसेंट हाई था। इसका मतलब छोटे टाइम फ्रेम पे हमें बाइंग के मौके मिलेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीक का क्या एनालिसिस है, कैसे दिख रहा है। हम लोग डेली पे है, टाइम आवरली पे चलते हैं, उसके बाद में मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या हमारे रुझान निकल के आए हैं। ये है हमारा आवर्ली 1 आवर। क्योंकि हम वीकली प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो हम आवर्ली तक ही जाएंगे, हम मिनट बाय मिनट नहीं जाएंगे इसमें। अब देखिए आवर्ली में क्या हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। आगे ये रेड कलर का क्लाउड है, बट ये टेम्पररीली रेड है, ये थोड़े दिनों बाद ग्रीन हो जाएगा। ये हमारा स्विंग हाई था, और ये हमारा स्विंग लो था। आपको लगता होगा ये बहुत छोटा है, बट छोटा नहीं है। पूरे एक दिन यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है ये वाली जगह पे। ये वाला जो है ना, ये आपको लगता है छोटी सी ब्लिप है, बट ये काफ़ी
यहाँ पे अच्छे खासे 4 5 7 कैंडल है ये, तो इसका मतलब इसका इम्पोर्टेंस है। यहाँ से प्राइस ऑलरेडी 50% तो आ चुकी है, 50% रिट्रेस हो चुकी है और यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। तो फ्रॉम अ फिबोनाची स्टैंड पॉइंट दिस इज़ अ हेल्दी करेक्शन। ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस 61.80 यानी 17,570 नहीं 17,517 आ सकती है। इसीलिए मैंने ये ग्रीन कलर का रेक्टेंगल बनाया है, और ये ग्रीन कलर के रेक्टेंगल में प्राइस आके यहाँ से टच होके अगर ऊपर की ओर जाती है तो हमें ये समझना है कि हमें बाइंग करनी चाहिए अब, ठीक है। और वो एज एवरी डे पासिस मैं आपको 1 आवर 5 मिनट्स 15 मिनट्स में बताऊंगा प्राइस कौन से लेवल में करना है, प्राइस कौन से लेवल पे सीई बाय करने हैं। जब तक प्राइस इसको नहीं ब्रेक करती है, मतलब 17,462 के नीचे क्लोज नहीं होती है, आइडियली 17,429 के नीचे क्लोज नहीं होती है, कोई भी पीई बाय नहीं करना चाहिए। ओनली बाय ऑन डिप्स 17,500 की रेंज में रुकना है और यहाँ से अब ऊपर की ओर सीई बाय करनी चाहिए। मैं आपको एक और एनालिसिस दिखाऊंगा, एक और दृष्टिकोण, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर सारे एवरेजेस, सारे के सारे क्या बोलते हैं इसको, लेवल्स, ये कन्वर्ज हो रहे हैं। ये एक हमारा स्विंग लो था, रीसेंट स्विंग लो, यहाँ पे ये गिन लीजिए या ये गिन लीजिए, एक ही बैंड है, इसको मिड पॉइंट गिन लेते हैं यहाँ पर कहीं, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ गिनता हूँ तो प्राइस जो है वो ऑलरेडी 23.60 के पार आने की कोशिश कर रही है। अगर मैं इसको गिनता हूँ, जिसको आइडियली इसको गिनना चाहिए, तो ये मेरी जो प्राइस बैंड है वो 38.20% 17,488 होता है। अब देखिए जब वेव थियरी आप चेक करते हैं, चाहे वो इचिमुकु की हो या चाहे कोई भी हो, ये वेव यहाँ से बन रही है। इचिमुकु में भी ये वेव बनना यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ से आप यूँ करके यहाँ या इसको एन गिन लीजिए या यहाँ पे जाइए और इसको यहाँ पे नीचे गिन लीजिए और फिर ऊपर जाएगा एन, ऐसा मान सकते हैं। उसके हिसाब से ये बड़ी वेव है। बड़ी वेव के अंदर यहाँ पर लगभग 38% का रिट्रेसमेंट पॉसिबल है, जो कि 17,488 होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर का रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। तो हमने दो तरह का कंक्लूजन निकाला। एक छोटी वेव यानी कि बड़ी वेव का जो सब पोर्शन था उसके अंदर हमें यहाँ पर 61% का रिट्रेसमेंट मिल रहा है, ये जो रेक्टेंगल है 17,488 वाले लेवल पे, और बड़ी वेव का 38% रिट्रेसमेंट भी यहीं पे मिल रहा है हमें 17,488। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा अब ये जैसे मैंने येलो जोन बनाया था और मैं कहता था बार बार कि ये हमारा डिमांड जोन है, यहाँ पे डिमांड जनरेट होगी। इसी तरह ये जो ग्रीन बनाया है मैंने, ये शॉर्ट टर्म यानी कि आने वाले 3 दिनों में 4 दिनों में निफ्टी में ये बाइंग जोन है। यहाँ पर 101% बाइंग होगी। इसका एक उदाहरण ये भी मैंने आपको दिखा दिया कि ये जो हमने ऊपर से नीचे ट्रेंड लाइन लेके आए हैं, प्राइस अभी भी उसके ऊपर है। तो हो सकता है यहाँ पे बार बार ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट ले और ऊपर चली जाए, ट्रेंड लाइन सपोर्ट ले और ऊपर चली जाए। एक बार डिसाइसिवली अगर प्राइस ने 17,745 के ऊपर क्लोजर दे दिया तो ये रेड क्लाउड ग्रीन हो जाएगा, और उसके बाद अगर 17,843 को पार कर जाती है, जो कि 2 हफ्तों में यहाँ से पॉसिबल है, तो यहाँ से 100% सिर्फ सीई बाय करनी चाहिए। ये मैंने एक बार कहाँ बोला था कि हम सीई सिर्फ बाय करेंगे, वो मैं बता देता हूँ। ऐसा मैंने आपको यहाँ पर बोला था, ये वाली जगह के पास, कि अगर 17,421 को प्राइस ने तोड़ के ऊपर चली गई तो मैं सिर्फ और सिर्फ सीई बाय करूँगा। उसके बाद प्राइस बहुत ऊपर चली गई, उसके बाद वापस एक यहाँ पर बना, और यहाँ पे भी मैंने कहा था कि अगर 17,197 के पार चली गई प्राइस ऊपर नॉर्दर्न डायरेक्शन में तो मैं सिर्फ सीई बाय करूँगा। उसी तरह मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि अगर प्राइस पहला लेवल 17,700 के ऊपर और दूसरा लेवल 17,800 के ऊपर जाती है, वी विल बाय ओनली एंड ओनली सीई। उसके बाद प्राइस नीचे लगभग फॉर द नेक्स्ट 3 वीक्स नहीं आएगी। फर्स्ट टारगेट वीकली के ऊपर होगा 17,979, दूसरा टारगेट होगा 18,176, और मैं आपको बता दे रहा हूँ ये टारगेट 101% आएंगे अगर 17,842 को टेस्ट करके प्राइस ऊपर चलती है तो। और ये वीकली हमारा वीडियो है, आप इसको एक बार और देखिएगा, इसी के हिसाब से ट्रेड लीजिएगा। आई एम टेलिंग यू, लगभग मार्केट इसके हिसाब से मूवमेंट्स देगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। इसके अलावा मैं कल और कुछ और वीडियोस बनाऊँगा।
ठीक है, आप इसको देखिए, समझिए। और इसके अंदर मैं एक और लिंक ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ, मेरा BPCL का, क्योंकि उसमें मैंने मेथड दिखाई थी हाउ टू ट्रेड विथ इचिमोकू, एंड बिफोर दैट हाउ डू यू प्लॉट द लेवल्स, जिसमें आज भी मैंने जो लेवल्स प्लॉट किए हैं उसका आपको अंदाज़ा उधर से भी आ जाएगा। हैव अ ग्रेट संडे टुमारो, बी सेफ, कीप स्माइलिंग, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।